नमस्कार। मेरा नाम हर्षा शर्मा है। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ और आज मैं बताऊंगी आपको माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन यानी प्रव्रजन, इसको हम हिंदी में प्रव्रजन कहते हैं। प्रव्रजन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें जनसंख्या की गतिशीलता का पता चलता है। प्रव्रजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबिन्सन ने 1885 में किया था। माइग्रेशन या प्रव्रजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: दैनिक प्रव्रजन, स्थायी प्रव्रजन, मौसमी प्रव्रजन और अस्थायी प्रव्रजन। मौसमी प्रव्रजन के अंतर्गत ऐसे प्रव्रजन आते हैं जो मौसम के अनुसार लोग अब जब अपनी जनसंख्या या अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो वो मौसमी प्रव्रजन होता है। जैसे कि कृषि के समय लोग गांव की तरफ चले जाते हैं और खेती बाड़ी शुरू करते हैं तो वो मौसमी प्रव्रजन हो गया। स्थायी प्रव्रजन ऐसा प्रव्रजन होता है जिसमें लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़ के पूरी तरह कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं अपनी पूरी जीविका सेटल कर लेते हैं, वो स्थायी प्रव्रजन होता है। अस्थायी प्रव्रजन ऐसा प्रव्रजन होता है जो कुछ समय के लिए लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां जब अपनी दिनचर्या या जीविका शुरू करते हैं तो वो अस्थायी प्रव्रजन होता है। अगर हम देखें तो प्रव्रजन कुछ मुख्य कारण प्रव्रजन के कुछ इस प्रकार से है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि को अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग जब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, क्योंकि बहुत लोग हो जाते हैं, एक साथ रह नहीं पाते, तो धीरे धीरे वो लोग अलग विघटन होना शुरू होता है और धीरे धीरे वो लोग शहरों की ओर या कहीं और जाने लगते हैं। तो वो जो विघटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर जो अलग अलग होते हैं या अपने देश को छोड़कर या अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो वो प्रव्रजन होता है। दूसरा होता है कि कृषि जो होती है, आजकल कृषि जो होता है, लोग कृषि नहीं करना चाहते, गांव से बाहर चले जाते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं, वो प्रव्रजन ग्रामीण प्रव्रजन होता है। प्रव्रजन का दूसरा कारण है यातायात एवं संचार साधनों का अभाव। अगर गांव के क्षेत्रों में देखा जाए तो गांव के क्षेत्रों को उनके यहाँ जो संचार साधन या यातायात के साधन होते हैं उनमें कमी लगती है, तो वो धीरे धीरे शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और शहरों के जो व्यक्ति हैं उनको विदेशों का आकर्षण जो रहता है वो आकर्षित करता है, तो वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र को छोड़कर जब बाहर जाते हैं तो वो जो प्रव्रजन होता है वो यातायात संचार साधनों का प्रव्रजन होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो अभाव होता है वो भी प्रव्रजन का एक बड़ा कारण है। चूंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में पूरी तरह चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को, तो जहां उन्हें चिकित्सा सुविधाएं अच्छी लगती है धीरे धीरे वे वहां पलायन करते जाते हैं, वहां जाकर अपना दैनिक दिनचर्या शुरू करते हैं, वो प्रव्रजन होता है। शिक्षा का अभाव, शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब गांव में प्राथमिक शिक्षा तक या माध्यमिक शिक्षा तक ही शिक्षा सीमित रहती है, धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर या दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो जो शिक्षा का कारण होता है वो भी प्रव्रजन का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्राचीन समय में कुटीर उद्योग होते थे, धीरे धीरे कुटीर उद्योगों का पतन होता चला गया, जिसके कारण जो लोग थे वो धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे और दूसरे क्षेत्रों में जाने के कारण कारखानों की अधिकता है या वहाँ उत्पादन की अधिकता है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें आवश्यक जो ज़रूरतें थी वो भी उनकी वहाँ पर पूर्ति होने लगी, तो धीरे धीरे लोग वहाँ अपने गाँव से माइग्रेट होने लगे और दूसरी जगह जाने लगे। ये भी एक प्रव्रजन का बड़ा कारण है। संयुक्त परिवार में आज कोई नहीं रहना चाहता, धीरे धीरे लोग अपने अपने छोटे छोटे से परिवारों में माता पिता बच्चों तक सीमित रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सिर्फ अपने आप को महत्व देते हैं और धीरे धीरे ये सोचते हैं कि सिर्फ इतने ही लोगों का वो पालन पोषण कर सकते हैं। इसीलिए भी लोग जब जाते हैं तो वो शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, शहरों की ओर जाने लगते हैं, वो माइग्रेशन होता है। इस तरह धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो विघटित होती जा रही है, अलग अलग होती जा रही है, जो एक बड़ा कारण है। जैसे जैसे हम प्रव्रजन की बात करते हैं तो प्रव्रजन कई समस्याओं को भी जन्म देता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए संयुक्त परिवार के लिए बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन जब गांव की जनता शहरों की ओर आती है वहां पर रहने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि झुग्गी बस्तियों में जो शहरी क्षेत्र होता है वो झुग्गी बस्तियों में परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो आएगा उसकी एक मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी और शिक्षा, ये आज की मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति जब इन शिक्षा या इस तरह की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब प्रयास करता है तो धीरे धीरे शहरों में झुग्गी बस्तियां बढ़ती जाती हैं, जो प्रवास का एक सबसे बड़ी समस्या है। और इन्हीं तरह की समस्याओं के कारण शहरी क्षेत्रों में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे जैसे लोग शहरों के आकर्षण की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि शहरों में बहुत सारा आकर्षण होता है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, आज की युवा पीढ़ी को बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जैसे उनका रहन सहन, उनके संचार के साधन, आजकल के बड़े बड़े आकर्षण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शहरों की ओर आकर्षित करती।
चूंकि उनके शहरों में आने के बाद में उनकी समस्या होती है कि अब वो रहे कहाँ, उनके खान पान की व्यवस्था क्या हो। तो धीरे धीरे यहाँ रहने की व्यवस्था जो होती है वो स्लम्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब युवा पीढ़ी अपनी पूरी तरह की सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो वो धीरे धीरे अपराध की ओर अग्रसर होती है। इस तरह से आज जो हमारे देश में बढ़ते हुए अपराध हैं वो भी एक प्रवर्जन का प्रमुख कारण है। धीरे धीरे लोग शहरों में आते हैं, जीविका नहीं मिलती है, रोजगार के साधन नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आजकल जितनी भी भ्रष्टाचार, जितने भी अत्याचार, जितनी भी तरह की बुराइयां आज हमारे समाज में हमें देखने को मिलती है, इसका प्रमुख कारण जो शुरू होता है वो प्रवर्जन से ही शुरू होता है। इस तरह अगर हम देखें तो प्रवर्जन जो है वो सारी समस्याओं का कारण है। अगर हमारा देश वापस पुरानी व्यवस्था में आ जाए, शायद लोग छोटे छोटे उद्योगों और अपने घर की जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं उन्हीं को अगर अपनाएंगे तो हमारे देश में वापस एक व्यवस्थित समाज का संगठन हो सकेगा। संयुक्त परिवार में रहने की जो प्रथा है वो युवा पीढ़ी को वापस अगर आकर्षित करती है धीरे धीरे, तो आज हमारा समाज कई समस्याओं से बच सकता है। धन्यवाद।